हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे एक निफ्टी का व्यू कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी ने क्या किया आज एंड कल क्या निफ्टी कर सकता है। साथ में बैंक निफ्टी देखेंगे। ये मैं बहुत क्विकली कवर करने वाला हूं क्योंकि ज्यादा इनपुट्स नहीं है इसमें। उसके बाद वी विल मूव टू स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, जिसमें कि आई एम गोइंग टू एनालाइज 3 to 4 स्टॉक्स टुडे। एंड जो पहले भी मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स स्टडी करके आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए थे, उसमें देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड कैसा चल रहा है। वन थिंग हियर इज गाइस, डिस्क्लेमर, ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इज फ्रॉम एन एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल यूज ओनली। मैं स्टॉक्स यहां पे बता रहा हूं, उसमें डिस्क्लेमर तो है ही कि एजुकेशनल पर्पसेस है, but from a disclosure perspective I will make it very clear that I and my clients might have positions in the stocks discussed, especially some of these stocks like ITC, Bharti Airtel, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो ये सब स्टॉक्स में हो सकता है मेरे पास पोजीशंस हो, मेरे क्लाइंट के पास पोजीशंस हो। तो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड। आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, नॉर डू आई have more than 1% more stake in any of the companies. So let's get started. ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट है। कल हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था गाइस, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, मैंने बोला था 14450 के ऊपर निकलता है। प्राइस एक्शन भी हम ज्यादा नहीं देखेंगे, हम एक घुस जाएंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए। आज मार्केट ने क्या किया, इसीलिए मैंने आज टेलीग्राम पे भी ज्यादा अपडेट नहीं दिया था, बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल कि ये क्रॉस कर रहा है, हमें यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनानी है। एंड मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, राइट। थ्रू आउट द डे इंक्रीज होता रहा, आखिरी में थोड़ा जिगजैग दिया, बट देन दैट्स ओके, राइट। इफ यू आर सिटिंग ऑन सो मच प्रॉफिट, थोड़ा आपकी रिस्क एपेटाइट आप ले सकते हो। तो मार्केट ने यूनी डायरेक्शनल मूव दिया एंड मंडे को यूनी डायरेक्शनल मूव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्ट ऑफ द वीक का एक ट्रेंड सेट हो जाता है। तो अभी मेरे मेरे लिए वैसे ही मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एंड कल जो मैंने वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है तो फिर अभी 15,800 15,900 वुड बी द लॉजिकल टारगेट्स दैट आई कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो दैट्स माय व्यू ऑन निफ्टी। अभी तो बुलिश ही रहने वाला है। अभी जो लेवल्स है, शॉर्ट टर्म वीकनेस विल अराइज ऑन लेवल्स बिलो 15,500। तो जब तक उसके ऊपर है मार्केट कैन गो साइडवेज, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 20 पॉइंट्स नीचे और जा सकता है, बट देन इवेंचुअली ऊपर की तरफ जाएगा। एक अच्छा सपोर्ट अभी एक 15,450 पे मार्केट ने बना दिया है, जहां पे इतना टाइम होल्ड किया था। तो ये पूरी रेंज एक अच्छा सपोर्ट है। तो आई डोंट थिंक सो मार्केट इज गोइंग टू गो बिलो इट। अगर जाता है कल तो फिर हम रिव्यू करेंगे आगे के लिए। मैं शॉर्ट्स के लिए अलाइन नहीं हूँ, मैं सिर्फ लॉन्ग्स के लिए अलाइन हूँ। एंड लॉन्ग्स कल अगेन आई वुड, आज के अगर हाइस ब्रेक होते हैं तो मैं फिर लॉन्ग्स में अलाइन हो जाऊंगा। एंड कुछ प्राइस एक्शन देख के भी अल्टीमेटली सी अभी बुलिश मूव चल रहा है, उसमें देर इज नॉट मच टू एनालाइज, राइट। अगर वो ऊपर जा रहा है, हमने पहले ही एक अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि लॉन्ग्स बन रहे हैं, डिप्स आ रहे हैं तो बाय करो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कैपिटलाइज दैट। अभी इट्स जस्ट राइडिंग द मूव, जब तक चल रहा है चलते रहो, डोंट फाइट अगेंस्ट द ट्रेंड। कई लोग सोचेंगे कि आप कितना और चढ़ेगा, यहाँ से गिरेगा, ये होगा। इवन एट 15,800 900 जो मैंने रेंज बताई है, दैट इज अ टारगेट रेंज। ऐसा नहीं है वहां पे पहुंच जाए तो शॉर्ट्स बिल्ड करने लगे, राइट। कंफर्मेशन मिलेगा, यस कर सकते हैं वहां पे, बट देन प्रोएक्टिवली नो, बिकॉज ट्रेंड एक ऊपर है, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड भाव मालिक है। सो दैट्स निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। तो बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर मूव्स की, यहां पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर क्लोज। ज्यादा बुलिशनेस नहीं आई है, बट देन इट्स बिल्डिंग ऑन टू थिंग्स, राइट। आप अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली ऊपर 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 ऊपर, स्लोली एंड स्टेडली इट्स राइजिंग। तो अभी ये रेजिस्टेंस जोन में घुस रहा है, तो इधर हो सकता है एक 36,500 37,000 तक मार्केट जाने की कोशिश करे। उसके बाद दी रियल मूव विल स्टार्ट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो इधर हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, कुछ हो जाए, बट देन अदरवाइज बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ये ट्रेंड लाइन बना रहा है बैंक निफ्टी, दिख रही होगी आपको। तो इस चैनल में जो चल रहा है, अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ी शॉर्ट टर्म वीकनेस आ सकती है। मार्केट कैन कम टिल 35,200 35,300 लेवल्स, नॉट बिलो दैट। अगर उसके नीचे जाता है तो हमें रिव्यू करना रहेगा, फिर हम लॉन्ग्स में नहीं बैठेंगे। इसके नीचे अगर जाता है 15-50 लेवल्स के, 35-15 लेवल्स के नीचे। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टॉक्स गाइस।
डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर मैंने पहले ही दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर दिया है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टॉक जो हम देखने वाले हैं दैट इज पीवीआर। तो ये रिक्वेस्ट काफी दिन पहले आई थी, सॉरी आई कुडंट कवर इट इमीडिएटली। तो पीवीआर एक देखेंगे तो मैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म कवर कर रहा हूँ। तो पीवीआर में आप देखोगे ये पूरा लास्ट ईयर का फॉल, उसके बाद इसने रिकवरी की, दो दिस सेक्टर इज ह्यूजली इम्पैक्टेड, एंटरटेनमेंट सेक्टर जिसमें अभी बीच में रीओपन हुए थे थिएटर्स, फिर से लॉकडाउन आ गया, फिर सेकेंड वेव में अभी बंद है। आइडिया यही है कि अभी फिर से फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, केसेस डाउन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स बढ़ रहे हैं, तो ये सेक्टर में फिर से एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो सकती है एंड उसी के एंटिसिपेशन में प्राइजेस आर मूविंग अप। तो अभी आप देखोगे तो अभी एक प्राइस एक्शन बनाया है चार्ट्स ने, ये ऐसे नीचे जा रहा था, अभी ये एक हायर बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए अप टू 1250 1250 लेवल्स तक मीडियम टर्म में स्टॉक में, और अपसाइड में इट कैन गो एंड स्ट्रेच अप टिल 1400 लेवल्स इज व्हाट आई थिंक। तो अभी इट इज गोइंग टू बी रेंज बाउंड बिटवीन मोटा मोटा 1200 टू 1400 लेवल्स, मेरे को जो लगता है उसके ऊपर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। ट्रेंड लाइन भी अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। तो दैट अगेंस्ट फॉल समवेयर अराउंड 1400 1450 लेवल्स। तो यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड करना चाहिए या फिर यहीं पे होल्ड करना चाहिए। तो ओवरऑल रेंज ऐसी रहने वाली है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अगर बहुत ही छोटे टर्म पीरियड में देखेंगे तो फिर अभी तो बुलिशनेस है, अभी कोई वीकनेस नहीं है स्टॉक में। तो अभी अगर आपकी पोजीशन है तो बी अलाइन फॉर बुलिशनेस। ये एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है एक 1200 लेवल के आसपास। तो अगर कल को मार्केट पीवीआर में वीकनेस आती है, नीचे आता है, तो यहाँ पे आप पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो। तो स्मॉलर टारगेट यहाँ से बाउंस आना मोर और लेस एक्सपेक्टेड रहेगा एक 1200 टू 1220 लेवल के रेंज से। पैटर्न वाइज देखेंगे तो कुछ मतलब दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग पैटर्न कि ये यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है कि वापस जाने वाला है। हो सकता है इट टेक्स अ कर्व like this, somewhat like this here, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर निकले या फिर और ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट करने जाए, राइट। तो अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, इसीलिए माय सजेशन वुड बी टू स्टिक टू अ लोअर टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट में डे लेवल चार्ट पे मैंने आपको बता दिया एक साइडवेज 1200 टू 1400 वो हमारी लेवल है। 1400 के आसपास आता है आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, 1200 के आसपास आता है आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। 15 मिनट चार्ट में अभी बुलिशनेस है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए बियरिशनेस जो आएगी दैट वुड बी ओनली बिलो 1290 लेवल। तो 1290 के ऊपर जब तक है थोड़ा ऊपर की तरफ ही प्रेशर बना रहेगा। नीचे अगर जाता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 1260 है, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि क्या करता है। तो थोड़े से कंफ्यूजिंग चार्ट है पीवीआर में, बट अभी शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ चल रही है तो राइड ऑन इट, ठीक है। डोंट गो अगेंस्ट दी ट्रेंड। एक जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है एटलीस्ट पहले इसका ब्रेक हो जाने दो, फिर कभी शॉर्ट्स का सोचना, अगर आप शॉर्ट्स का सोच रहे हो तो जो मैंने लेवल बताया 1290 के ऊपर तो शॉर्ट्स का सोचना ही मत अभी, ठीक है। तो 1290 के ऊपर तो लॉन्ग्स पोजीशन पे ही देखना, एंड वो ब्रेक कर देता है तो भी एक टारगेट 1260 तक के रखना। उसके बाद फिर अगर वीकनेस और बढ़ती है तो फिर 1200 में बिकम दी लॉजिकल टारगेट विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ऑन दी अपसाइड 1400 के आसपास वुड बी दी टारगेट, बट क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टेड सेक्टर है मैं बोलूंगा इसको ट्रेल करते रहो, डोंट गेट टू ऑप्टिमिस्टिक इन इट, ठीक है। तो इसको ट्रेल करते रहो अगर प्रॉफिट्स में हो तो, विद अ टारगेट ऑफ जैसा मैंने बोला 1400 1450 वुड बी दी टारगेट। So that's my view on PVR. Next stock that we are going to cover is one of my favorite stock, ITC. बहुत ट्रॉल हो रहा है, बहुत memes बन रहे हैं, but then this stock will prove its mettle. तो ये अभी बहुत सिंपल एनालिसिस है गाइस इसकी। अभी आप देखोगे तो ये स्टॉक जो था ये डे लेवल चार्ट है, इसके लिए हाई मतलब जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। तो मैं वीकली चार्ट्स पे स्विच करता हूँ रादर देन डेली चार्ट, उसके नीचे नहीं जाऊंगा वीकली के। तो आप इसमें देखोगे तो इसने हाई बनाया था इन 2017, जुलाई 2017 में हाई बनाया था 360 और 350 एक एवरेज लेवल ले लेते हैं। उसके बाद वहां से इट हैज बीन फॉलोइंग, वो फॉल किया बहुत क्विकली। आई रिमेंबर दिस टाइम कि कुछ तो टैक्सेशन या इन सब का कुछ आया था, उसके चक्कर में फॉल हुआ था, टोबैको पे टैक्सेशन बढ़ा था। उसके बाद इट गेव अ बाउंस, यहाँ पे फिर बजट के समय यहाँ पे गिरा है यहाँ से, एंड देन इट हैज बीन ऑलवेज बीन अंडर प्रेशर फॉर द लास्ट 3-4 years।
ठीक है। उसके बाद से अभी लास्ट मार्च में जब बॉटम बनाने के बाद सारे शेयर्स रिकवर कर गए, इट हैज फॉलन इन अ नॉट सो नैरो बट अ ब्रॉडर रेंज में 200 या 230 ऑन दी अपसाइड और नीचे अराउंड 160 170 लेवल्स इसी रेंज में रहा है। कोई ज़्यादा मूव नहीं दिया है, जहां स्टॉक आपको डबल ट्रिपल टाइप रिटर्न्स दे रहे हैं। आईटीसी बीइंग सच अ गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं मूवमेंट दिया है, तो इट इज़ बिन अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। तो मैं बोलूँगा अभी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हो स्टॉक में, राइट, तो अभी मेरे को कोई लॉन्ग टर्म वीकनेस नहीं दिख रही है स्टॉक में। ठीक है, स्टॉक ने ये जो पूरा मूव था दैट हैज बीन कंप्लीटेड, उसके बाद एक हायर बॉटम्स बना रहा है। ये अगर देखोगे तो एक क्रिटिकल लेवल है 200 के आसपास के, उस पे वो मल्टीपल टाइम्स बार बार आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दिस टाइम अभी कल इसके रिजल्ट्स भी है 1 तारीख को, तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके बाद कैसा मार्केट बिहेव करता है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये जो एक ट्रेंड लाइन थी वो उसने ब्रेक कर दी है, तो यहाँ से हो सकता है, जैसे मैंने निफ्टी में बहुत बार आपको ट्रेंड लाइंस बताई हैं, वैसे ही इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये अब ब्रेक कर रही है। अगर आप निफ्टी के चार्ट मेरे देख रहे होगे तो यू वुड रियलाइज बहुत सिमिलैरिटीज है इस ट्रेंड लाइन में और निफ्टी के ट्रेंड लाइन में। उसने भी ऐसे ही कुछ किया था, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे गया, फिर ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया, फिर ब्रेक किया, तो मे बी दिस ऑल्सो डज दैट। तो वो हम बोल नहीं सकते, दैट वुड बी मोर ऑफ अ वेरी स्क्यूड एजम्पशन और मे बी अ प्रिडिक्शन। तो मैं बोलूंगा अभी के लिए आई एम ऑप्टिमिस्टिक लुकिंग एट दी वीकली चार्ट्स, क्योंकि ये लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर 200 के नीचे निकलता है तो फिर थिंग्स बिकम्स डाइसी। 200 के बाद वो एक 190 इज अगेन अ सपोर्ट, बट देन इट कैन देन कम टिल 175 170 लेवल्स, ये नीचे की तरफ आ सकता है। इट वुड बी आइडियल टू ऐड मोर एंड मोर एयर अगर आप इन्वेस्टर हो तो, बट अपने रूल्स के हिसाब से करिएगा, जो भी मतलब जितना भी आपने सोचा है कि इतनी एलोकेशन रखना है। एक चीज याद रखिए जो मैं भी याद रखता हूँ हमेशा, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, फंडामेंटली कितना भी अच्छा हो, आपको कितना भी प्यारा हो, उससे एक तो यू डोंट हैव टू लव योर स्टॉक। सेकेंड, लव कर भी लिया है तो उसमें सब कुछ नहीं डाल देना है, राइट, कि पता पड़ा 50% पोर्टफोलियो में आईटीसी भर लिया। तो आपके जो रूल्स हैं, अगर आपने डिफाइन किया है कि मैं किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा की बाइंग नहीं करूंगा, तो उससे ज़्यादा बाइंग मत करना, चाहे वो कितने भी लेवल पे आ जाए, फिर आप उसको बस होल्ड करो। तो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड मेंटेन इररिस्पेक्टिव ऑफ की स्टॉक कितना अच्छा है। बट अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो यू माइट कंसिडर द स्टॉक। मेरे को एक अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए। ऑन दी अपसाइड मेरे को एक लगता है कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जोन, 260 के लेवल्स जो हैं, दिस वुड बी अ टफ जोन टू क्रॉस। एक बार 260 क्रॉस करता है तो फिर क्या, मार्केट जो पहले एक अप ट्रेंड में था उन लेवल्स में वापस आ जाएगा। ये ऐसे जो नीचे जाके ऊपर इधर अगर आ जाता है लेवल पे, तो फिर इट वुड बी मोर कंफर्टेबल। तो 240 250 लेवल के ऊपर एक बार निकलता है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ बनना चालू होगी, तो फिर इसमें मोमेंटम आना चालू होगा। बट देन इट वुड बी अ लॉन्ग स्टोरी। अभी बहुत ऐसा नहीं है एकदम से भगने वाला है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं इधर जो वो फेस करेगा। देयर कुड बी एन एक्सेप्शन की भग जाए, बट देन लॉजिकली अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है 250 260 लेवल्स, उसके बाद एक 300 320 लेवल्स बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इधर स्टॉक अटकेगा, बट वंस इट क्रॉसेस दिस देन मे बी इट माइट बिकम अ रॉकेट। तो फिर क्या पता रॉकेट की तरह चले, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। बट देन हु नोस क्या करेगा स्टॉक, क्या पता नीचे चले जाए। तो अभी के लिए मेरा, आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन दी स्टॉक, नॉट फ्रॉम दी परस्पेक्टिव कि मेरे को पसंद है स्टॉक, बट फ्रॉम दी परस्पेक्टिव कि चार्ट पैटर्न अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, दिस इज लुकिंग गुड। तो अभी एज एन इन्वेस्टर आप बने रह सकते हैं, नीचे आता है तो और ऐड कर सकते हैं एज पर योर रूल्स, बट below going below 175 would be hugely negative, then there is something that we don't know। और मैं बोलूंगा 165 लेवल उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो then there is something seriously wrong with the stock। तो फिर बहुत cautiously स्टॉक में देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। बट above 200 as of now I am very comfortable with the stock। it might head towards जो ये previous swing बनाया है 230 240 लेवल्स तक, वो एक बार ब्रेक करता है तो फिर अपना 260 लेवल है, फिर एक 300 लेवल है। तो ये कुछ कुछ लेवल्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते हो, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो वहां पे। सो दैट्स आईटीसी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट स्टॉक एक यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो भी देख लेते हैं।
उसमें एक मीडियम टर्म व्यू मांगा है, तो मैं डे लेवल चार्ट एनालाइज करता हूँ। अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में बेसिकली एक साइडवेज फैशन में चल रहा है, तो मीडियम टर्म में मेरे को साइडवेज फैशन ही मैं बोलूंगा। बट देन इट्स बीन अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, 2015 से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाया है, ये क्लियरली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ टाइप का, राइट। तो अभी इट वुड बी साइडवेज दिस, आपने मीडियम टर्म व्यू मांगा है, बट देन मैं बोलूंगा मीडियम टर्म में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या करेगा, क्योंकि अपसाइड में डेफिनेटली दीज आर सम ऑफ द लेवल्स, 640 630 650 लेवल्स जो हैं, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एक बार ये क्रॉस करता है तो फिर 700 लेवल्स के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म में इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट देन अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देता है, अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो अगर ये 700 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है इधर, तो फिर इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है एकदम से हो जाएगा, बट देन इन अ फ्यू इयर्स यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली इन दी स्टॉक, क्योंकि ये काफी सालों का कंसोलिडेशन हो गया है, 5-6 साल का कंसोलिडेशन हो गया इसी रेंज में, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक दे सकता है। डाउनसाइड पे मैं बोलूंगा कि मीडियम टर्म में या वैसे भी एक 480 490 लेवल्स शुड बी द काइंड ऑफ स्टॉप लॉस दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। अगर उसके नीचे निकलता है तो यू कैन रिड्यूस योर पोजीशंस, वापस ऊपर निकलता है तो यू कैन अगेन बिल्ड अप टू योर पोजीशंस, तो उस हिसाब से आप स्टॉक में रह सकते हो। सो दैट्स माय व्यू ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स गाइस। एक भारतीय एयरटेल मैंने एनालाइज किया था, उसको हम क्विकली देख लेते हैं कि भारतीय एयरटेल क्या कर सकता है। किसी की स्पेसिफिक क्वेरी थी विद रिस्पेक्ट टू एफएनओ, 550 का पुट बेचा हुआ है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल देखेंगे तो गाइज अगेन जैसा मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स का बोला, मल्टी ईयर ब्रेकआउट प्लान कर रहा है स्टॉक, ये 2007 से इन्हीं लेवल पे अटका हुआ है, ठीक है। इधर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मार्जिनली ब्रेक किया भी है, अभी यहीं पे साइडवेज में है। तो अगर ये साइडवेज रह के ब्रेक कर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है अपसाइड पे। नीचे के लिए मेरे को लगता है एक 450 लेवल नहीं तोड़ने चाहिए, कीपिंग अप 450 लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट। बट मेरे ख्याल से मतलब एक शॉर्ट टर्म जो रिव्यू आप पूछ रहे हो, उसमें मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक ने क्या अभी एक अच्छा पैटर्न बनाया है, ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया था, आप देखोगे तो ये लेवल से वो बार बार रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनाया है। मैंने बाकी भी पैरामीटर्स देखे हैं तो मेरे को अच्छे दिख रहे हैं, तो कीपिंग अबव 530, और मैं बोलूंगा एक 525 टू 530 की रेंज में अगर ये रिट्रेस करता है, यहाँ से वापस पलटने की कोशिश करता है, तो फिर स्टॉक कैन हिट समवेयर अराउंड 550 555 लेवल्स इन दी शॉर्ट टर्म, ठीक है। एंड 545 टू 550 लेवल, सॉरी गाइस, तो ये हिट कर सकता है, एंड फिर उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अगेन इट विल ट्राई टू टच समवेयर अराउंड 565 575 लेवल्स। तो दैट्स माय व्यू ऑन शॉर्ट टर्म। नीचे शॉर्ट टर्म में ये 525 के नीचे अगर जाता है तो फिर नेट ये 515 लेवल्स के आसपास आने की इसकी टेंडेंसी रहेगी, 515 520। वो भी अगर वो क्या एक बार पहले भी रीटेस्ट कर चुका है, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर चुका है, फिर थोड़ी दिक्कत वीकनेस आ सकती है स्टॉक में, फिर इट कैन गो टू 500 लेवल्स तक भी एक नीचे रीटेस्ट करने जा सकता है, या फिर इवन लोअर देन दैट। तो बिलो 525 आई विल बिकम वेरी कॉशियस, बट कीपिंग अबव 525 स्टॉक इज लुकिंग गुड, इट माइट हेड नॉर्थ। अभी क्विकली एक देख लेते हैं कि मैंने एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस स्टॉक बताया था, उसमें क्या चल रहा है, तो वो देख लेते हैं क्विकली। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस स्टॉक गाइस देखेंगे, ओ सॉरी मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा खोल दिया, मैं सोचूं लेवल्स कुछ अलग दिख रहे हैं। हाँ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने यहाँ कहीं कवर किया था कि ये स्टॉक एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा वापस साइडवेज नीचे की तरफ चला गया था, एक 155 लेवल तक आ गया था। मेरे ख्याल से हमने 159 लेवल के आसपास इसको एनालाइज किया था यहाँ पे कहीं। तो ये एक काफी, देखिए ये पूरा एक मतलब डाउनवर्ड मूव आया है, अब ये चाहे तो इसका रिट्रेसमेंट होगा या फिर ये नया मूव अप मूव चालू हो रहा है और एक सपोर्ट जोन से बाउंस ले रहा है। तो लॉजिकली मैंने जैसे बोला था 175 के आसपास एक लॉजिकली मेरे को टारगेट लगते हैं, जो कि 10% के आसपास बैठ रहे थे जिस समय मैंने एनालाइज किया था।
वहां से स्टॉक अभी ऊपर ही है, अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एंड एक ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, एंड अगर नहीं तो फिर ये यहीं पे साइडवेज होके थोड़े दिन और होल्ड करने वाला है। स्टॉप लॉस जैसा मैंने शायद पहले बोला होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट लॉजिकली मेरे को एक 148 150 का स्टॉप लॉस दिख रहा है। इन लेवल्स के नीचे जाता है तो फिर मेरे ये व्यू नेगेटिव हो जाएंगे। डॉक्टर लाल पाथ मैंने एनालाइज करके डाला था ट्विटर पे, देखिए चार्ट भी बना हुआ है। ये एंट्री लेवल 1, ये एंट्री लेवल 2, ये मेरे टारगेट थे। आज ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया, 2973 का हाई बनाया, 2980 के टारगेट थे। तो विद इन अ मैटर ऑफ डेज हमारे टारगेट पूरे हो गए। मैंने यहाँ पे कहीं एनालाइज किया था, एक 2700 के आसपास मैंने ये आपको स्टॉक दिया था परचेस करने को, 10% का ऊपर मूव दे चुका है विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो दिस हैज बीन क्वाइट गुड। नीचे आता तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी खरीदने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकता है, अगर इन लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो 3100 है 5% ऊपर, वहां तक टारगेट कर सकते हैं स्टॉक को। तो दैट्स ऑन डॉक्टर लालपाथ लैब्स गाइस। आई गेस लास्ट स्टॉक जो मैंने डाला था मैं खुद भूल गया हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये टाटा स्टील का मैंने एक आपको डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी के हिसाब से पुट सेलिंग दिया था, उसमें मैंने आज ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग करवाई है। तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। उसमें भी यही था, ये पूरा एक मोमेंटम मूव आया था, रिट्रेस किया, मेरे को अपनी टेक्निकल स्टडीज के हिसाब से लेवल अच्छे लग रहे थे, तो 1000 का हमने पी यहाँ पे सेल किया था। जून मंथ था, मतलब एजुकेशनल पर्पसेस से मैंने बताया था कैसे डेरिवेटिव्स प्ले आउट करते हैं। तो 1000 का पी सेल किया था अराउंड 21 की प्राइस पे। आज कुछ 13.5 के आसपास मैंने बुकिंग के लिए बोला था, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 प्रॉफिट मिल रहा था प्रीमियम का इन सच अ शॉर्ट स्पेन, तो बुक करना बनता है। एंड तो दिस इज जस्ट वन ऑफ माय ट्रेड गाइस, जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ ऑन डेरिवेटिव्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें मेरी कोई फीस, मतलब फिक्स्ड फी नहीं रहती है, मैं प्रॉफिट शेयरिंग लेता हूँ। बट देन दी आइडिया इज एक 5 से 6 लाख का मार्जिन एटलीस्ट आपके पास हो, तभी ऑप्शन सेलिंग मेक सेंस, राइट। आपके पास अगर 1.5 लाख है, 2 लाख है, उस पर करना चाहते हो तो बड़े, मतलब बड़े फाइटिंग तरीके से एक आध पोजीशन उसमें बिल्ड होगी, उसमें भी कई बार दिक्कतें आएंगी, कुछ डाउन साइड आ जाता है तो फिर दिक्कत आएगी। तो अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हो, अगर आप मतलब एक 5 से 6 लाख पे ट्रेडिंग करते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर्स खरीदना, ऑप्शन सेलिंग करना कैसा रहता है, तो फिर यू कैन गेट इन टच विथ मी। उसमें आई प्रोवाइड बोथ पोजिशनल एज वेल एज स्विंग ट्रेड्स, जिसमें कि वी बुक रेगुलर प्रॉफिट्स करके आइडिया रहता है। ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स आर अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। दोज हु आर नॉट इनटू डेरिवेटिव्स, जो सिर्फ स्टॉक्स में है बट डेरिवेटिव्स करना चाहते हैं, आई वुड से डोंट जंप इनटू इट। थोड़ा सा छोटे से कैपिटल से 5000 10,000 से पहले सीखो चीज़ें। अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है क्या होते हैं डेरिवेटिव्स एंड स्टफ, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट माई टीम विथ रिस्पेक्ट टू दी वर्कशॉप्स दैट आई कंडक्ट। तो अभी मैं कुछ वेबिनार सीरीज भी ले रहा हूँ फॉर 6 वीक्स। तो 6 वीक्स का एक कोर्स है ऑन डेरिवेटिव्स, अगर आप चाहते हो तो वो आप अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट लर्न अबाउट थिंग्स गाइस, पैसा तो फिर अपने आप बन जाएगा, पहले सीखने पे आप अपना फोकस करो। डायरेक्टली अगर आप सोचोगे कि अरे ये मैं भी कर देता हूँ ऐसा ये वो, बिकॉज देयर वुड बी टफ टाइम्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज, कैसे चलता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, कैसे मूव होता है, मतलब प्राइस बिहेवियर होता है एंड स्टफ, देन आप मेरी एनालिसिस का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पता है, स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं पता है, ऑप्शन पुट में कंफ्यूज होते हो, कॉल पुट क्या है, तो फिर इट वोंट मेक सेंस। तो दैट वुड बी माय सिंसियर एडवाइस। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया गाइस, बट आई गेस मैंने पूरे शेयर आज दोपहर में तो नहीं डाल पाया, बट आज मैंने कवर कर दिए। अगर कोई स्टॉक मिस हो गया है, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इंक्लूड दैट इन टुमारोज वीडियोस। आई होप यू गाइस लाइक माय एनालिसिस। Let's see how the stock does. Again guys, disclaimer, it's only from an educational perspective and disclosure जो मैंने पहले भी दिया, I and my clients might hold positions in the discussed stock. Thanks guys, thanks for watching.